मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 2, क्लास 5, चैप्टर 2। अपनी अपनी बुक खोल ले। आज का शीर्षक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर का नाम सुनिए ना। डॉक्टर क्या करते हैं? लोगों की सेवा करते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें नई जिंदगी देते हैं और निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं। आज मैं उनके बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ, डॉक्टर साहब के बारे में। देश की आजादी से पहले की घटना है। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। परिवार संपन्न था, घर में किसी प्रकार का कोई अभाव ना था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन वर्षा ऋतु में गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता था। गांव के दोनों ओर दो नदियां बहती थी। वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आ जाने पर ना कोई गांव से बाहर जा सकता था और ना गांव में आ सकता था। ना सड़क थी, ना पुल। एक बार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस कारण दोनों नदियों में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी गांव में ही भर गया। ऐसे में उस किसान के पिता को हैजा हो गया। बाढ़ से घिरे गांव में चिकित्सा सुविधा ना मिलने से रोगी ने दम तोड़ दिया। किसान बहुत दुखी हुआ। आजादी से पहले की ये घटना है। अच्छा, संपन्न मीन सुखी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन उस गांव में आवागमन के रास्ते नहीं थे। जब बारिश के मौसम में पानी भर जाते थे, सकता था और न जा सकता था। यानी बाहर से और गांव से पूरा संपर्क टूट जाता था। एक बार ऐसा ही हुआ, काफी तेज मूसलाधार मीन्स काफी तेज बारिश हुई, जिससे कि पूरी नदियों में पानी भर गई। तो वहाँ का जो उस गांव के किसान जो थे, उनके पिता को हैजा हैजा एक तरह का बीमारी होता है, हो गया। और गांव में कोई किसी तरह का सुविधा नहीं था, ना लोग बाढ़ के कारण आ जा सकते थे, तो डॉक्टर मिल सकता था। तो बिना डॉक्टर के सहायता के उसने क्या किया, किसान के पिता को क्या हुआ, उन्होंने बिना किसी इलाज के रहने के कारण उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया मतलब मर गए, जिससे कि वो किसान बहुत ही दुखी हुआ। पिता की मृत्यु से दुखी उस किसान ने संकल्प किया कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर अवश्य बनाएगा। समय बीतता गया। गांव की नदियों पर पुल बन गए, पक्की सड़कें बन गई, सड़कों पर मोटरें और कारें दौड़ने लगी। किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। डॉक्टर साहब ने पड़ोस के नगर में अपना एक निजी चिकित्सालय बना लिया। डॉक्टर साहब के हाथ में यश था। वे जिस भी किसी भी रोगी को इलाज करते थे, वह रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता था। डॉक्टर के पास रोगियों की बड़ी भीड़ रहने लगी। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। कहने का मतलब ये हुआ कि उस किसान के पिता जो बिना इलाज के मर गए थे, तो उसने तय कर लिया कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। और उन्होंने उसने डॉक्टर बनाया अपने बेटे को। और तब तक गांव का भी बहुत विकास हो गया था। जो कच्ची सड़कें थी वो पक्की बन गई थी और गांव में गाड़ी वगैरह भी दौड़ने लगी थी। तो उन किसान के बेटे ने जब जो डॉक्टर बन गए, वो क्या किए, गांव में ही उस डॉक्टर साहब ने पड़ोस के नगर में एक शहर था गांव से सटे हुए, वहां एक चिकित्सालय बना लिया। चिकित्सालय मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल, जहाँ की चिकित्सा होता है। हॉस्पिटल जहाँ देखते हैं, डॉक्टर साहब बैठते हैं और इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब के हाथ में बहुत यश था। यश मीन बहुत पावर था। यानी कहने का मतलब कि जिनको भी इलाज जिसका भी इलाज करते थे, वो तुरंत भला चंगा हो जाता था और भला चंगा होकर स्वस्थ हो जाता था और चला जाता था, उसके रोग मुक्त, यानी किसी तरह का कोई रोग नहीं रहता था। इसलिए डॉक्टर साहब के पास रोगी यानी कि इलाज कराने वालों की बहुत भीड़ रहने लगी और उनका जो नाम था चारों ओर फैल गया।
डॉक्टर रोगियों को उनके घर भी देखने जाया करते थे, लेकिन रोगी के घर जाने की वह तगड़ी फीस वसूलते थे। इतना सब होते हुए भी डॉक्टर साहब गरीबों का विशेष ध्यान रखते थे। कोई गरीब उन्हें घर बुलाने आता तो भी अपनी गाड़ी में उसे बैठाकर रोगी को देख आते थे। दवाइयां भी बिना दाम लिए देते थे। डॉक लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक घटना ने डॉक्टर साहब को गरीबों के प्रति इतना उदार बना दिया था। हुआ यूं कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की नई नई दुकान खोली थी। तब डॉक्टर साहब के पिताजी भी जीवित थे और गांव से डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। डॉक्टर साहब की डॉक्टरी अच्छी चल निकली थी। एक दिन किसी दूर के गांव से एक किसान आया। उसने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर साहब से कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप गांव चलकर उसे देख ले। डॉक्टर साहब बोले, इतनी दूर मैं 200 रुपये लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी फीस यहाँ रख दो और टैक्सी ले आओ। डॉक्टर साहब जो थे घर में भी जाके रोगी को देखते थे, लेकिन उसके बदले क्या लेते थे? बहुत तगड़ी फीस, माने बहुत ज्यादा फीस लेते थे। इतना सब होते हुए भी वो गरीबों का बहुत ध्यान रखते थे। जो भी गरीब आता था उनको बुलाने के लिए उनके घर में जाते थे। अपनी टैक्सी से उसके जब जो उनके पास गाड़ी होती थी ना, उसमें बैठा के उनको ले जाते थे और बिना पैसे के भी रोगी को देखते भी थे और बिना दाम लिए, बिना पैसे के भी दवाइयां दे देते थे। अरे डॉक्टर साहब ऐसे नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें किसी दिन हो गई, उस घटना के बाद डॉक्टर साहब क्या हो गए, गरीबों के प्रति बहुत उनको चिंता होने लगी और बहुत उदार, उदार मीन्स दयालु हो गए। एक दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर साहब नई नई दुकान खोले थे। उस समय डॉक्टर साहब के पिता जो किसान थे वो जीवित थे और गांव से डॉक्टर साहब के पास आए थे, क्योंकि डॉक्टर साहब नगर में ना हॉस्पिटल खोले थे, तो डॉक्टर साहब के पास आए थे। डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस, कहने का मतलब डॉक्टरी जो था उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल निकला था। इसी दूर से एक किसान आए। एक दिन क्या हुआ कि बहुत दूर से एक किसान जो है डॉक्टर साहब के पास आया और हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर साहब से क्या बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज कृपया आप मेरे यहाँ चलिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप गांव में जाकर उसे देख लीजिए। डॉक्टर साहब बोले, मैं इतना दूर कैसे के लिए आपसे 200 रुपये लूंगा और बिना 200 रुपये फीस लिए मैं नहीं जाऊंगा। आप अपनी फीस पहले मुझे दो और जाओ जाकर एक टैक्सी बुला लाओ। किसान बहुत गरीब था। उसने डॉक्टर साहब के पैरों में 5 रुपए रख दिए और रोने लगा। रोते रोते ही वह बोला, मेरे पास और रुपए नहीं है, आप मेरे घर चले, मैं टैक्सी ले आता हूँ, आपके शेष रुपए फसल आने पर अवश्य दे जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने उसे फटकार दिया, रुपए फेंक दिए और कहा, मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। अब डॉक्टर साहब जो थे, किसान बहुत गरीब था, वो हाथ गिरगिरा रहा था ना कि चलिए मैं टैक्सी भी ले आता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इस तरह। तो रियल में वो किसान जो था बहुत ज्यादा गरीब था। उसने वो पैसे उतना नहीं दे पा रहा था, तो डॉक्टर साहब के पैरों में गिर गया, यानी पैर पर गिर गया, बोला, रोने लगा और बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको कैसे दे दूं, लेकिन मैं टैक्सी ले आता हूँ, आप चलिए मेरे पास। अब मेरी जब फसल यानी खेतों में जब अनाज आएंगे ना, तो मैं आपको पूरा रुपया दे दूंगा। डॉक्टर साहब क्या किए, उसको फटकार दिए, नहीं डांट दिए और रुपये को भी फेंक दिया और बोला कि मैं तुम्हारे जैसे भिखमंगों के लिए इतना डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। मुझसे इलाज कराने वाले को रुपयों का प्रबंध करके ही मेरे पास आना चाहिए। तुम जैसों से तो बात करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। उसने क्या कहा, डॉक्टर ने उससे बोला कि पैसे नहीं है तो जाओ, पहले ही पैसे का इलाज प्रबंध कर लेते तब ना मेरे पास इलाज कराने आते। तुम जैसों से बात, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समय बिल्कुल ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। यह सुनकर किसान को क्या हुआ, बेचारे की आंखों से आंसू निकल गए और वो गिड़गिड़ाने लगे
गिड़गिड़ाने में उनसे दया की भीख मांगने लगे कि सरकार, मैं गांव से किसी से कर्ज लेके भी आपकी फीस जरूर दे दूंगा, मैं किसी से मांगूंगा और आपका फीस दूंगा, आप प्लीज आप कृपा करिए और मेरे साथ चलिए, नहीं तो मेरी पत्नी क्या होगी, मर जाएंगी, और मेरी पत्नी अगर मर गए तो मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे, माँ के मर जाने के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं और मेरी पूरी की पूरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। किसान बेचारा जो था बहुत ही उनसे प्रार्थना करने लगा, विनय करने लगा, विनय मीन्स प्रार्थना करने लगा। और डॉक्टर साहब का फिर भी क्या हुआ कि काफी विनय करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा उसके प्रति। वो बहुत ही कठोर प्रवृत्ति के जैसे अपने आप को दिखा रहे थे। तो वो भी झुंझलाकर, डॉक्टर साहब क्या झुंझलाकर बोलना, मैंने झल्लाहट से क्या बोले, जहन्नुम में जाओ तेरी गृहस्थी और बच्चे, बोले जहन्नुम में जाए तेरी गृहस्थी और तेरे बच्चे, जहन्नुम में जाने मैंने कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत कड़े स्वर में बोले। और बोले कि पहले जाओ रुपए लाओ, उसके बाद तुम हमारे पास आना और इलाज की बात करना। डॉक्टर साहब के पिताजी जो थे वो छत पर खड़े थे, क्योंकि गांव से उनके पिता शहर में आए थे डॉक्टर के पास ना, तो वो सब छत पर खड़े थे और उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को क्या आवाज दिया, पुकारा मीन्स आवाज दिया, बुलाया। जैसे ही डॉक्टर साहब अपने पिता के सामने गए तो डॉक्टर साहब के पिता ने क्या किया, डॉक्टर साहब को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि कैसा इंसान है, पढ़ लिख के हमने इसको डॉक्टर बनाया, दूसरे की सेवा करने के लिए कहा, लेकिन ये पैसे के लिए तो दूसरे को जान मारने तक को उतारू हुआ है, इसके नजर में पैसा ही सब कुछ है। लेकिन डॉक्टर साहब के चाचा जी ने हाथ पकड़ लिया, करे पिताजी हाथ उठाए कि उसको मारेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के चाचा जी क्या किए, उनके पिताजी का हाथ पकड़ लिए। डॉक्टर साहब के पिताजी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, किन पर आ रहा था, डॉक्टर साहब पर आ रहा था, और वो जोर जोर से बोलते जा रहे थे, मैंने तुझे इसलिए पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है कि तू गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि उनको काफी गुस्सा आ रहा था ना, वो किसान की पत्नी बीमार थी, पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन डॉक्टर साहब क्या करे थे, जाओ पहले पैसे लाओ उसके बाद ही मेरे पास आना, मैंने इतना पढ़ाई लिखा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं किया है, फालतू में मेरे पास चले आते हो। और इसलिए वो जोर जोर से बोल रहे थे कि तुमको इसीलिए हम डॉक्टर बनाए थे कि तुम गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार करो, उन्हें गालियां दो, उनका गला काट दो, गला काट दो का मतलब पैसे नहीं है फिर भी उन्हें पैसे मांगो, जा अभी मेरे घर से निकल जाओ, उन्होंने गुस्से से कहा जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और तुझे पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में जितने भी रुपये मैंने खर्च किए हैं तुम भी वो रुपये चुपचाप मुझे दे दो। उसने दवा का एक भी पैसा अगर तूने लिया तो चुपचाप दे दो, नहीं तो अभी उस किसान के घर में जाओ, उन्होंने कहा कि चुपचाप मेरे पास पैसे जितना भी पढ़ाने लिखाने का था वो दे दो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो जाओ उस किसान के घर पर गाड़ी लेकर जाओ और उसको दवा दो, और उसके बदले में तुम उससे एक भी पैसा नहीं लेने का, अगर तुमने एक भी पैसा लिया तो मैं मिट्टी का ढील डालकर तेरी दुकान में क्या कर दूंगा, आग लगा दूंगा और दुकान जलकर भस्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं, उनकी रुलाई फूट पड़ी। कहा डॉक्टर के साहब के पिताजी जब ऐसे बोले कि दुकान में मैं आग लगा दूंगा, भस्म कर दूंगा, तो डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं, मैंने एक तरह से वो एकदम शौक, एकदम शौक हो गए, यानी कहने का मतलब एकदम चुपचाप हो गए, और उनकी आंख रुलाई फूट पड़ी, वो रोने रोने तक हो गए, रोते रोते क्या किया उन्होंने, पिता के चरणों पर अपना सिर रख दिया, तब पिताजी कुछ नर्म हो गए, उनके प्रति दयालु हो गए। और इलाज के अभाव में पिताजी क्या बोले कि इलाज के अभाव में मैंने अपने पिता को,
क्योंकि वो किसान के पिताजी की भी मृत्यु हुई थी बिना इलाज के। गांव में कोई दवाखाना नहीं था, कोई संपर्क नहीं था आने जाने का, तो तभी ना हुआ था। तो उनको अपने पिताजी की याद आ गई। उन्होंने बोला कि मैंने इलाज के अभाव में अपने पिताजी को तरफ तरफ कर मरते हुए देखा है। तू क्या समझेगा इस दर्द को कि कोई मरता है तब कैसा लगता है। मुझे तेरे इस व्यवहार पर बड़ा दुख हो रहा है कि तुम डॉक्टर बना दिए, पढ़ लिख गया और डॉक्टर बन गया, तो तुम गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। सिर शर्म से मेरा झुका जा रहा है कि मैं तुझे डॉक्टर बनाया गरीबों की सेवा करने के लिए, लेकिन तू तो गरीबों का खून चूस रहा है। देख, आज यदि तेरी पत्नी बीमार होती, तेरे पास पैसे नहीं होते, तू किसी डॉक्टर के पास जाता। उनके पिताजी समझा रहे हैं डॉक्टर के कि अगर बाई चांस तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती है और तेरे पास पैसे ना होते और तू भी किसी डॉक्टर के पास जाता, हाथ जोड़कर उनसे विनती करता, प्रार्थना करता। जवाब में अगर डॉक्टर भी वही बात बोलता जो कि तुमने आज इस किसान को बोला है, तब तुम्हें कितना तकलीफ होता। ये भी होता है ना कि आप जैसा बोगे वही तो काटोगे ना। आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करोगे, दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगा। टीट फॉर टैट। अपने लिए चाहता करा कि वह दूसरों से अपने लिए चाहता है। तू गरीबों की सहायता करेगा। अगर गरीब लोग के पास पैसे नहीं है और इलाज के लिए आपके पास आते हैं और तुम उसे इलाज कर दोगे, तो भले वो पैसे ना दें, बट तुम्हें क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जो बिजनेस है बहुत बहुत चलेगा, बहुत फलेगा फूलेगा। फलेगा फूलेगा का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा चलेगा। पिताजी की बात सुनकर डॉक्टर साहब की आंख खुल गई। आंखें खुलना मैंने वो समझ गए। उन्होंने क्या किया, पिताजी के चरण में अपने झुक गए और उनके पैर को स्पर्श किया और सिर झुकाकर पिताजी की बात को मान लिए कि पिताजी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। डॉक्टर साहब ने झटपट दवा का बक्सा तैयार किया और अपनी गाड़ी निकाली और कहाँ चले गए, उस किसान को बैठाकर उसके गांव चले गए। डॉक्टर साहब की सामयिक चिकित्सा से, यानी कहने का मतलब डॉक्टर साहब समय से पहुंच गए। सामयिक चिकित्सा का मतलब क्या होता है, समय से पहुंच गए। समय से पहुंच गए डॉक्टर साहब कहाँ, किसान के यहाँ, और समय से पहुंचने के कारण वो अपना इलाज शुरू किए और किसान की पत्नी भी ठीक हो गई। उस कुछ वर्ष के बाद डॉक्टर साहब के पिताजी क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए, मतलब मर गए। डॉक्टर साहब ने अपने चिकित्सालय परिसर में, यानी कि हॉस्पिटल में, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल जहाँ की चिकित्सा किया जाता है, ये परिसर, परिसर मीन्स जहाँ वो हॉस्पिटल के जो खाली जगह होता है ना, परिसर, उसको कहते हैं। तो वहाँ क्या किए, वो अपने पिताजी की स्मृति में अपने पिताजी की मूर्ति को स्थापित किए उन्होंने हॉस्पिटल में। और मूर्ति डॉक्टर साहब के गरीबों की सेवा करने के, जैसे ही अपने पिता की मूर्ति को देखते थे उनके दिल में खुद ब खुद आ जाता था कि मुझे गरीबों की सेवा करना है, मैं डॉक्टर बना हूँ गरीबों का इलाज करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कभी किसी भी रोगी को और ना ही किसी भी व्यक्ति को से कठोर शब्द में बोले, गलत व्यवहार किए और रोगी को निराश भी नहीं किए। अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, बिना पैसों के भी इलाज करते थे और दवा देते थे।